हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 5 मार्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ये बच्चों लास्ट वीडियो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है। और 6 या 7 क्वेश्चन बचे हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लास्ट वीडियो है, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ वाटर कैनल इज 6 मीटर वाइड। एक वाटर कैनल है जो 6 मीटर चौड़ी है एंड 1.5 मीटर डीप। और डीप कितना है? 1.5 मीटर, जिसको आप हाइट कह सकते हो। इज फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों वाटर का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ द 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो कह रहा है बच्चों कि 30 मिनट में वो कितने एरिया को सींच सकता है, सिंचाई कर सकता है। इरिगेशन मतलब वही सिंचाई करना, जब वाटर का जो हाइट है वो हमें 8 सेंटीमीटर चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब लिखते हैं गिवन दैट विड्थ ऑफ कैनल। विड्थ ऑफ कैनल कितना है बच्चों? इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके, हाइट ही कहेंगे डीप को, इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। और स्पीड ऑफ वाटर बच्चों गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग लिख दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुनने में। इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों देखो, यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है, जबकि हमें नेक्स्ट जो टाइम है वो 30 मिनट पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करना है आपको कि मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो तो देखिए ये हो जाएगा 10/60। 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गया। लेकिन यहाँ पे आप नीचे करोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना बच्चा बच्चों? 1/6। ये किलोमीटर में हो गया, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अब ये हो गया मीटर पर मिनट। तो 30 मिनट में कितना जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/6 इंटू 1000 इंटू 30। समझ में आ रहा है? सो 6 5 जा 30, सो 5 इंटू 1000 5000 मीटर। कितना है बच्चों? 5000 मीटर। ये लेंथ आ गया आपका, ठीक है। लेंथ ऑफ वाटर आ गया। अब वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ कैनल आप भी लिख सकते हो या वाटर, जो भी लिखिए। सो वॉल्यूम ऑफ कैनल L इंटू बी इंटू एच। सो बच्चों हमने L निकाला अभी जस्ट 5000। बी कितना हमारा, तो बी हमारा जो दिया है वो है 6, और हाइट 1.5। सो देखिए यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे आप तो 10 आएगा। तो भाई क्या हो रहा है, 10, यस। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 15 6 जा 90। 90 को आप 5 से करोगे तो 9 5 जा 45। सो 450 एंड 20 और लगाना है आपको, तो 45,000 आ गए। कितने आ गए बच्चों? 45,000। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, सो वॉल्यूम ऑफ कैनल इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जितने वॉल्यूम हमें वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए, इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर
रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन, रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है बच्चों। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 45,000। सो 45,000 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हो, एरिया इंटू हाइट, एल इंटू बी बच्चों एरिया ही होता है ना। सो एरिया इंटू हाइट, एरिया ही आपसे पूछा गया था। ओके, सो 45,000 इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट 8/100। अब आप पूछोगे सर बाय 100 क्यों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में था, 8 सेंटीमीटर था, इसलिए हमको मीटर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि इस तरफ का जो डाटा है वो मीटर में है। ओके, सो बच्चों अब हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो 45,000 है तो ये 4,050 लाख हो जाएगा। 4 5 1 2 3 0 इंटू 100 इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय 8। सो बच्चों एरिया इक्वल्स टू 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। सो बच्चों 25 4 जा 100 एंड 4 2 जा 8, 2 से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सो 22500। इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा बच्चों 562500। ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time the level of water is in pond is rise by 21 centimeter? बच्चों बोला एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, उससे वाटर फ्लो हो रही है, स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है कि एक क्यूबाइडल पॉन्ड है उसको जो है फिल करना है, तो कह रहा है कितने देर के बाद कितना हाइट हो जाएगा वाटर में पॉन्ड का 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? ओके, नाउ गिवन दैट क्या दिया है बच्चों, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। कितना है बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर पर मिनट कर लीजिए सो दैट आपको जल्दी इजी हो जाए सॉल्व करने में, क्योंकि सारा डाटा मीटर में है तो हम मीटर में ही ले लेते हैं। तो 15,000 मीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ diameter of cylindrical pipe is equals to 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 0.07 मीटर। इतनी बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट, लेंथ ऑफ
अब क्या करना है बच्चों, पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पॉन्ड, कोई भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले लिख लीजिए लेंथ और ब्रेथ हाइट। सो लेंथ ऑफ क्यूबाइडल पॉन्ड इज इक्वल्स टू, लेंथ कितना है बच्चों 44 मीटर, सॉरी लेंथ 50 मीटर एंड विड्थ 50 मीटर, विड्थ 44 मीटर, और आपसे पूछा जाए हाइट तो 21 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो 0.21 मीटर। एक ही बार में 100 से डिवाइड करना है बच्चों। ओके, सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। सो 50 इंटू 44 इंटू 0.21, डेसिमल रिमूव कीजिए तो 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 और 2 से 44 को आप डिवाइड करोगे तो 22 आएगा। सो 22 1 जा 22, 2 कैरी किया, 22 2 जा 44 और 2 46, सो 462 मीटर क्यूब। बच्चों बात आ रही है समझ में, ये किसका वॉल्यूम आया, क्यूबाइडल पॉन्ड का, इतना ही वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 0.07, इसका स्क्वायर इंटू एच, एच कितना था बच्चों 15,000 मीटर पर आवर, यही था। ओके, सो 22/7 इंटू 7/100 आप लिख सकते हो, इंटू 7/100 इंटू 15,000। सो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 11 जा 22 और 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। सो बच्चों कितना आंसर आया 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 21 इंटू 11 मीन्स 231, व्हाट 231 मीटर क्यूब। सो बच्चों टाइम अगर निकालना है तो क्या कीजिए, दोनों वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए। सो टाइम इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाय 462 था बच्चों, 32 नहीं, बाय 231 डिवाइड कर दीजिए तो 2 आवर्स आया। बात आ रही है समझ में, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter। हाइट कितना गिवन है बच्चों 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। अब डायमीटर बच्चों 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 12, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका हाइट जो है 60 है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो आप मास निकालिए, यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 8 ग्राम, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो देखिए इसका फिगर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा। बच्चों इसके ऊपर एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कुछ इस टाइप से एक छोटा सा होगा, ऐसे समझ लीजिए। अब इसका हाइट गिवन है आपको, ये वाली जो हाइट है बच्चों ये है 60, ठीक है। और इसका हाइट कितना गिवन था, 220 सेंटीमीटर, 220। उसका डायमीटर कितना है बच्चों, 24। सो ये रेडियस इतना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12। और इसका हाफ डिस्टेंस कितना है बच्चों, 8। समझ में आ रहा है? ओके। सो पूछ रहा है इसका टोटल मास क्या होगा। सो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना है बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकालिए और दोनों को प्लस कर दीजिए। सो गिवन दैट diameter of larger cylinder, is equals to 24 सेंटीमीटर। सो बच्चों अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल्स टू 220 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू अभी एज इट इज रहने दीजिए, आर स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर इंटू 220। सो बच्चों पाई इंटू 144 इंटू 220। बात आ रही है समझ में? सो 22 4 जा 88, 8 कैरी किया, 22 4 जा 88 और 8 96, 6 9, 22 1 जा 22 और 9 31। सो 31680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सिलेंडर, नॉट सर्कल, सिलेंडर शेप है बच्चों, इज इक्वल्स टू, रेडियस है बच्चों 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम लगेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई का वैल्यू एज इट इज रहने दीजिए अभी, पाई इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 60। सो बच्चों पाई इंटू 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। सो 3840 पाई। कितना आएगा बच्चों, 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
सो टोटल वॉल्यूम, ये आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या करना है, दोनों को प्लस कर दीजिए, सिंपल। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू, लार्जर का कितना था बच्चों, 31680। सो 31680 प्लस 3840 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों 0, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी किया, देन 6 प्लस 8 14 और 1 15, 1 कैरी किया, 3 प्लस 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ क्या है कि कैलकुलेशन है। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कैलकुलेशन तो होगा ही, अब सबको पता है। 30860, 30680। अब बच्चों पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। सो 22/7 इंटू 35520, और बच्चों 8 से मल्टीप्लाई भी कर देते क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम था, तो 8 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत? और उसको डिवाइड करना है 7 से। सो बच्चों ये आ रहा है 893,074.286 ग्राम। इसको केजी में आप कन्वर्ट करोगे तो 893.07 केजी। बच्चों आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वाटर इज फॉलोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वाटर का स्पीड दे दिया है थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर into a rectangular tank of dimension 50 into 44. Find the time in which the level of water tank will rise by 7 centimeter. So बच्चों ये क्वेश्चन सिमिलर है कौन से क्वेश्चन के, मैं बताता हूँ। अभी 21 सेंटीमीटर वाला जो क्वेश्चन मैंने करके बताया था उसके सिमिलर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है। ठीक है, पहले स्पीड गिवन था किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर आवर में करोगे, और पाइप का वॉल्यूम निकालना है ना, फिर उसका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड करना है, टाइमिंग पता चल जाएगा। सो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 या कर ही देते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट, ज़्यादा समझाना तो है नहीं आप लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चन जैसा है वैसा ही है। वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा तो ये इजी है, फिर भी समझिए। स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग, बच्चों क्या स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। इसको लिख सकते हो आप 5000 मीटर पर आवर। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब देखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर पाइप, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 14 है बच्चों, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, नाउ वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, सो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5000।
ठीक है बच्चों, 7 से 7 कैंसिल आउट, सो 7 154 इंटू 5000। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका टैंक, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक, क्यूबाइडल टैंक इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। सो लेंथ कितना है बच्चों, 50 इंटू 44 इंटू 7, 50 इंटू 44 इंटू 7। बात आ रही है समझ में? अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। फटाफट डिवाइड कर दीजिए। सो टाइम इज इक्वल्स टू 154 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 54 इंटू 7। सो बच्चों यहाँ से देखो आप, 0 0 कैंसिल आउट, 7 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 22 आएगा। 5 से 5500 या 500। ठीक है बच्चों, 2 से 11 और 2 से कटेंगे तो 27। सो 1100 बाई 27। इसको आप डिवाइड करोगे 1100 को 27 से, तो आंसर आने वाला है आपका 40.7 आवर्स। सो 41 आवर अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हो 41 आवर्स। क्या बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 41 आवर्स। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा है, vessels full of water is in the form of an inverted cone of height 8 सेंटीमीटर। बच्चों कोन का हाइट 8 सेंटीमीटर दे दिया, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और ऊपर से टॉप जो है उसका हाइट दे दिया है आपको, रेडियस 5 सेंटीमीटर। 100 spherical lead balls are dropped into vessels. 1/4 of the water flows out of the vessel. Find the radius of the spherical ball. अब बच्चों देखो, 100 बॉल्स डालने के बाद जितना वाटर बाहर आ गया, वाटर फ्लो हो गया, उतना ही वॉल्यूम हो गया उस स्फेयर का। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉरी कोन दे रखा है उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकाल के 1/4 कर देना है जो वाटर बाहर आ गया है सिलेंडर, वो स्फेरिकल बॉल डालने की वजह से। अब 1/4 निकालने के बाद जो वॉल्यूम बचा आपको लेफ्ट, वो वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 100 स्क्वायर। ठीक है, सो एक स्क्वायर का वॉल्यूम निकालना है, देन रेडियस। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए सो देखिए इसका वर्किंग अगर हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है। सो गिवन दैट height of cone is equals to 8 centimeter और रेडियस r equals to 5 सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 पाई 22/7 r स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8। बच्चे क्लियर है? ओके
सो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 22, सो 4400 बाय 21 कितना है बच्चों? 4400 बाय 21। अब इसका 1/4 जो है बच्चों क्या हो जाता है? पानी बाहर आ जाता है। सो 1/4 ऑफ 20 इतना सेंटीमीटर क्यूब कीजिए। नाउ 1/4 ऑफ 4400 बाय 21, सो कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 इंटू 4400 बाय 21, सो 4 से सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1100 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1100। समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई दिक्कत तो बताइए, क्योंकि इजी है, कुछ खास करना नहीं है आपको, सिर्फ जितना बोला गया उतना करते जाइए और आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो 1100 बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ 100 क्या? 100 स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ 100 स्फीयर आपको पता चल गया। (1100 by 21). So volume of one sphere, volume of a sphere is equals to 100 से आप डिवाइड कर दोगे तो 11/21। ठीक है बच्चों। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 11/21। सो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11/21 इंटू 3/4। सो 3 1 जा 3 7 जा, कितना है बच्चों? 11/28। 11/28। नाउ r क्यूब इज इक्वल्स टू 11/28 इंटू पाई। सो 11/28 इंटू 22 और ऊपर 7। समझ में आ रहा है बच्चों? सो 7 4 जा 28, 11 2 जा 22। सो बच्चों कितना आया? 1/8। किसका वैल्यू? r क्यूब का। तो बताइए r का वैल्यू क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 1/8 मीन्स 1/2 सेंटीमीटर। यही हो गया बच्चों रेडियस। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दे दिया है 12 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ओके, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू टॉयज इन द शेप ऑफ कोन of radius 3 centimeter, height 9 centimeter. Find the number of toys so formed. So volume of cylinder is equals to n into volume of toys. ठीक है बच्चों, यही होता है। मैंने आपको बार बार बोला कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अब कितने बना रहे हैं अगर ये आपसे पूछा जाए तो n मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए, वेयर n इज नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। So given that diameter of cylinder is equals to 12 centimeter
तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। हाइट गिवन है आपको कितना, तो हाइट है बच्चों 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल दीजिए। दूसरा रेडियस ऑफ कोन भी गिवन है आपको, रेडियस ऑफ कोन कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर। हाइट equals to 9 centimeter. So volume of cylinder is equals to number of n into volume of cone. So बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन या टॉयज लिखें उसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो बच्चों पाई से पाई कैंसिल आउट और आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट नहीं करना है आपको। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, या तो आप अलग अलग एक को स्मॉल आर और एक को कैपिटल आर, एक को स्मॉल एच और दूसरे वाले को कैपिटल एच या एच डैश या H1 H2 करके मान लिया कीजिए, R1 R2 करके। कंफ्यूजन होती है आपको तो, अगर नहीं होती है तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। सो देखिए 6 का स्क्वायर इंटू 15, 6 का स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1/3, बच्चों n भी लिखना है इंटू n, ठीक है ना। मैंने शुरू में भूल गया, स्टार्टिंग में लगा देता हूँ मैं n। सो 1/3 इंटू रेडियस है आपका 3, सो 3 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू n। अच्छा बात आ रही है समझ में। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, सो 27n। तो बच्चों n का वैल्यू क्या आएगा 36 इंटू 15 बाई 27, सो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3 5 जा 15, सो 4 5 जा कितना हो गया बच्चों 20। सो n का वैल्यू आ गया आपका 20। कितने टॉयज बनेंगे 20। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। करें फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड मेटल सिलेंडर, एक सॉलिड मेटल सिलेंडर के प्रत्येक एंड से मेटल वाज स्कूप्ड आउट इन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर शेप का सेम डायमीटर होना चाहिए, स्कूप्ड आउट काट करके निकाल दिया जाता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, उस सिलेंडर का लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया आपको, एंड इट्स बेस रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। ये बच्चों आर है और ये क्या है एच, क्लियर है। द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू सिलिंड्रिकल वायर। अब जो रेस्ट सिलेंडर बच गया उसको क्या किया 1.4 थिकनेस मतलब हाइट वाला एक मेटल वायर बनाया गया सिलेंडर शेप में कुछ इस टाइप से, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो वायर बनाएगा उसका लेंथ क्या है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक और बार समझिए। एक सिलेंडर था, उसके दोनों एंड से, ड्राइंग देखोगे आप लोग, ड्राइंग कुछ इस टाइप से बनेगा, देखिए। एक सिलेंडर बनाना है आपको, ये सिलेंडर है बच्चों। अब इसमें से इसके दोनों एंड से एक हेमिस्फीयर, ये समझिए इस टाइप का कट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है कट करके, कुछ इस टाइप से समझिए। मतलब कुछ ये देखिए ऐसा शेप बनेगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों के लिए मैं ड्राइंग
कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। ठीक है, इतना पार्ट रेस्ट रह गया इस सिलेंडर का। अब क्या रहा है कि इसको अब मेल्ट करके क्या बनाया गया है, वायर। उस वायर का लेंथ क्या होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो सिलेंडर था इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्लियर। अब ये जो दो हेमिस्फीयर काट करके हटाया गया है इस दो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेस्ट मटेरियल। अब उस रेस्ट मटेरियल जो है वो वॉल्यूम किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर। उससे हम वायर की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, आसान है। चलिए क्वेश्चन को साइड में लगा देते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखता रहे। सो क्या सब गिवन है बच्चों, सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है, आपको लिखोगे गिवन दैट height of the cylinder equals to 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ओके। रेडियस कितना गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। r इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ द मेटल या थिकनेस ऑफ द वायर गिवन है आपको, थिकनेस ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, सॉरी 1.4 सेंटीमीटर, 4.2 नहीं बच्चों, 1.4। और रेडियस ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ, एक ही बार निकाल लेते बोलो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ रेस्ट ऑफ सिलेंडर, रेस्ट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है, ओके। सो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए रेडियस सेम था, सो आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, दोनों का बेस बोला सेम है। सो पाई आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा एच माइनस 4/3 आर। बात आ रही है समझ में, कैलकुलेशन बच्चों इससे इजी हो जाता है। ओके, सो नाउ पाई आर स्क्वायर हम कॉमन लिए थे तो पाई होता है बच्चों 22/7, आर कॉमन लिए थे मीन्स 4.2 इंटू 4.2। ओके, नाउ एच था आपका 10 प्लस 4/3 इंटू 4.2। बात आ रही है समझ में बच्चों, ओके। सो अब डेसिमल को आप अगर रिमूव कर दें तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 1 है आफ्टर डेसिमल। और बच्चों 3 से अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये 1.4 आएगा, 14 3 जा 42 होता है। सो 7 6 जा 42, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 2 11 जा एंड 2 5 जा 10। सो बच्चों हमारे पास बचा है 11 इंटू 3 33, सो 33 इंटू 42 बाई 25 और ब्रैकेट में बचा 10 माइनस 5.6। समझ में आ रहा है, ओके। सो 33 बाई 25
इंटू 42 इंटू 4.4। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए इस सब को आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा आपका 243.94 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इसको कैलकुलेट करके खुद से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया, आप खुद भी कैलकुलेट कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आंसर आना चाहिए। चलिए अब ये किसका वॉल्यूम है बच्चों? वायर का। सो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 243.94 243.94 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों लेंथ हम L मान लेते हैं, लेट द लेंथ बी L। L सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल्स टू, आपको गिवन है 243.94 और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एल, एच की जगह पे आप एल लिख सकते हो। ठीक है ना? ओके, सो 243.94 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर। सो 1.4 का स्क्वायर करेंगे आप, वन पॉइंट फोर थिकनेस है बच्चों, तो डायमीटर हो गया ना। सो रेडियस क्या हो जाएगा? 1.4/2, सो 20 इंटू 1.4, तो 20 कर रहे हैं हम, तो डेसिमल को हटा देना है आपको, इंटू एल। कोई दिक्कत है बच्चों? आई थिंक नो। सो नाउ एल इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 243.94 इंटू 7 इंटू 400, 20 इंटू 20 400 डिवाइडेड बाई 22। सो देखिए 400 है तो ये डेसिमल हट जाएगा। अब डेसिमल को हटाओगे आप तो 100 लगा दीजिए। सो 2 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा। सो आपको क्या करना है? 24394 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और 11 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 158.0.4। आप अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन लिख सकते हो 158 सेंटीमीटर। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।